कार्बनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने के पहले हम उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोलिटिक एवं हेट्रोलिटिक फिजन के बारे में। हम जानते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें जो विभिन्न परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से सहसंयोजक बंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और जब हम उस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उस क्रिया को हम बॉन्ड फिजन कहते हैं। ये बॉन्ड फिजन दो तरीके से हो सकता है, या तो होमोलिटिक फिजन यानी कि समांश विखंडन या हेट्रोलिटिक फिजन यानी कि विषमांश विखंडन। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं होमोलिटिक फिजन के बारे में। होमोलिटिक फिजन वो प्रोसेस है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड का प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाता है, यानी जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो यदि इसका इस तरीके से फिजन हो कि दोनों एटम, जैसे ये ए एटम है और ये बी एटम है, तो यदि ये अपने अपने शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग अलग हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन के दौरान आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फ्री रेडिकल्स, और जो कि उदासीन होते हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। फ्री रेडिकल्स के बारे में यदि हम और जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, और चूंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं इसलिए ये बहुत ही क्रियाशील, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। तो जब किसी जैसे कि हम बात करें मीथेन मॉलिक्यूल में, तो मीथेन मॉलिक्यूल में ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का कोवलेंट बॉन्ड है, यदि इसमें हम इसको थोड़ी सी लाइट दें तो हम क्या देखते हैं कि ये CH बॉन्ड का जो फिजन है वो इस तरीके से होता है कि दोनों एटम को अपना अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वापस से मिल जाए। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर CH3 रेडिकल और यहाँ पर H फ्री रेडिकल आपको मिलता है। यदि हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो चूंकि इन पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, ये आयनिक नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से चूंकि इन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कैसे होते हैं? बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और तुरंत ही ये किसी न किसी के साथ क्रिया करना चाहते हैं, यानी ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। फिर चूंकि इनके पास ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। होमोलिटिक फिजन जनरली लाइट यानी कि ऊर्जा या फिर किसी भी प्रकार की ऊष्मा या प्रकाश या फिर परोक्साइड के द्वारा होमोलिटिक फिजन होता है, और होमोलिटिक फिजन अधिकांशतः गैसियस स्टेट में ज्यादा होता है। अब जो हम पढ़ चुके हैं कि जो मुक्त मूलक हैं ये अस्थायी होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। तो जब ये होमोलिटिक फिजन द्वारा उत्पन्न होते हैं तो ये तुरंत ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर अपने को स्थायी यौगिक में बदलना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के मुक्त मूलक आपको बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे यदि हमें क्लोराइड मुक्त मूलक बनाना है तो हम क्या करेंगे? जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उस पर या तो सनलाइट देंगे या फिर हीट देंगे। तो जनरली सनलाइट देने से इसका होमोलिटिक फिजन हो जाता है और आपको यहाँ रेडिकल मिलेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल आपको मिलेगा। ठीक इसी तरीके से यदि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर हम सनलाइट डालें तो इसका भी होमोलिटिक फिजन होगा और आपको हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलेंगे। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं, एथेन है हमारे पास, तो इस पर भी यदि हम सनलाइट डालते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर हमको मैथिल फ्री रेडिकल मिलता है।
तो इस तरीके से कई सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये फ्री रेडिकल्स प्राइमरी फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शरी भी हो सकते हैं। और इनका स्थायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका डीलोकेलाइजेशन कितने अच्छे तरीके से होता है। तो अब हम बात करते हैं हेट्रोलिटिक फिजन की। तो जो हेट्रोलिटिक फिजन होता है इसमें कोवलेंट बॉन्ड का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एटम की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, या तो ए की ओर या फिर बी की ओर। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन ए की ओर शिफ्ट हुए यानी ए पर चले गए तो ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और बी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यदि ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जैसे हम बात करें CH3Br की, तो यहाँ CH3Br में आप देखेंगे कि चूंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? ब्रोमीन की ओर। तो हमारा जो CH3 है ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, और Br कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है यहाँ पर हर पार्ट पर चार्ज है, यानी कि हमें यहाँ पर आयंस मिल रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक एटम X लेते हैं। यदि हमारे ये साझे के इलेक्ट्रॉन X से दूर जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं? CH3 के पास जा रहे हैं, तो अब इस कंडीशन में CH3 पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और हमारे X पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब हेट्रोलिटिक फिजन होता है तो किसी भी कंडीशन में हमको आयंस यहाँ पर मिलते हैं।